अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। उम्मीद करती हूं ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। व्यूवर्स, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आपके मज़ेदार से शामी कबाब बनेंगे। बिल्कुल बाज़ार से हम जो ख़रीदते हैं शामी कबाब उस तरीके से ही बनेंगे। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। ये हमारे पास रेड मिर्चें हैं, ये हाफ़ टी स्पून हमने ली है। ये हमारे पास नमक है, ये भी हमने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये तेज़पात हमने 2 ले लिए हैं। ये इलायची ले ली है, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं और ये हमारे पास काली मिर्चें और लौंग है और ये हल्दी हमने 1 चुटकी जितना ले लिया है। और ये है चनों की दाल, ये हमने तकरीबन आधी प्याली ले ली है और इसको नमक के साथ बॉईल कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है। और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, हमने इनको बारीक बारीक काट लिया। और ये दरमियाने साइज़ का हमने प्याज 1 ले लिया, उसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये हमारे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है और साथ ही हड्डी वाला भी आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने टेस्ट के लिए हड्डी वाला भी साथ लिया है। और ये है लहसुन के जवे और तकरीबन 1 इंच जितना हमारे पास ये अदरक है। तो व्यूवर्स, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के शामी कबाब बनेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में पानी लेते हैं। ये व्यूवर्स, हमने एक कढ़ाई ले ली है और आग भी हमने जला ली है। इसमें हम 4 कप पानी के लेंगे। ये हमने 4 कप पानी के ले लिए हैं। अब हम इसमें ये दाल डाल रहे हैं, चनों की दाल जो पहले से बॉयल शुदा है। ये हमने चिकन भी ऐड कर दिया जो हमने पहले से धो कर रखा हुआ था। ये हमारे पास नमक, काली मिर्चें, हल्दी और जो गरम मसाला था वो हमने ऐड कर दिया। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था, ये डाल दिया। ये बहुत ही मज़े के शामी कबाब बनेंगे, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये हमारा गोश्त जब तक नहीं गल जाता हम तब तक इसको पकाएंगे। अब हम इसका ढक्कन का बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। हम तब तक के लिए वेट करते हैं। ये देखिए, इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम आंच कुछ लो कर देते हैं। मज़ीद इसको हम पकाएंगे जब तक गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम गोश्त निकाल लेंगे और चनों की दाल का जो पानी है वो हम फुल ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा रहने देंगे। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आती होगी। शामी कबाब बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाते हैं। बहुत ही इसकी आसान रेसिपी है, आप घरों पे बनाया करें। हर चीज़ लाजमी नहीं कि हम बाज़ार से मंगवा कर ही खाएँ, घरों पर भी बनाए जाए। बहुत ही ये सस्ती बनती है और बहुत ज़्यादा मिक़दार में बन जाती है। बाज़ार की निस्बत हमें ये बहुत ही सस्ती पड़ जाती है, तो इस जैसे घरों पर बनाया करें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देते हैं कि हमारा गोश्त किस हालत में पहुंचा है।
ये हमारा गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने गोश्त निकाल लिया है और ये जो पानी है इसमें हमारी दाल पकती रहेगी, क्योंकि हमने दाल को पहले हाफ बॉईल किया था। और ये पानी हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसमें थोड़ा सा लिक्विड रहने देना है। उससे हमारी जो शामी कबाब है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से बनेंगे। ये हमारी दाल पक रही है, तब तक हम जो गोश्त है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा दाल का पानी भी ड्राई हो चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम रहने देंगे, इससे हमारे जो शामी कबाब है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो हम ये इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और दाल को ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। और अभी हम चिकन के छोटे छोटे पीसेस करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करते हैं। ये जो हमने चिकन निकाला था ये वही वाला चिकन है। अब मैं इसको आपको पीसेस करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसके रेशे करने हैं, क्योंकि इसमें जो शामी कबाब में हमने डालना होता है वो कीमा नहीं डालना होता, इसमें हमने चिकन के रेशे चाहिए होते हैं। ऐसे हमने इसके छोटे छोटे रेशे कर लेने हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं रेशे। जब हम शामी कबाब खाते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमारे पास हड्डी वाला गोश्त भी था, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आता है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा हमें इसमें से हम बोटी को अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे गोश्त के हम छोटे छोटे रेशे कर लेंगे। हमने गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया है। ये छोटे छोटे पीसेस में हमारा गोश्त हमारे पास मौजूद है। और ये दाल भी हमने निकाल ली थी, ये दाल भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इस दाल को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमने ग्राइंडर में डाल ली है, हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसके लिए ग्राइंड करेंगे। ये हमारी दाल ग्राइंड हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। व्यूअर्स ये देखिए ये हमारे पास जो हमने दाल ग्राइंड कर ली थी वो है, और ये हमारे पास जो चिकन था हमने छोटे छोटे पीसेस में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लिया था। अब वही इसमें डाल रहे हैं। ये सब मिर्च और बारीक कटे हुए ये प्याज है, इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक अंडा हम ऐड कर रहे हैं। ये हमने एक अंडा ले लिया है, इसको हम तोड़ लेते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको फेंट लेते हैं। ये हमने अंडा फेंट लिया, हाफ अंडा हम इसमें मिला देंगे। पूरा ही हम इसमें अंडा ये ऐड कर देते हैं। ये आप शामी टिक्कियाँ बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत हो उस वक्त फ्राई कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। अगर आपको लगे कि ये आपका अंडा ज़्यादा हो गया है तो आप इसको कुछ देर फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज होने के लिए। उसके बाद ये सख्त हो जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं होती। ये हमारा शामी कबाब का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ी देर इसको रख देते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो इस वजह से हम इसे रख देते हैं। ये फ्रीज भी हो जाए और कुछ सख्त भी हो जाए, उसके बाद हम इसकी शामी कबाब बनाएंगे। ये हमारा जो शामी कबाब का हमने पेस्ट बनाए थे, ये देखिए ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसके शामी कबाब बना लेते हैं।
इस साइज़ के हम शामी कबाब बनाते जाएंगे। आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। ये हमारे 5 शामी कबाब बने हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी हिसाब से आप चीज़ें भी ज़्यादा डालेंगे। अब हम शामी कबाब फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो हम एक फ्राई पैन में ऑयल ले लेते हैं। ये हमने ऑयल ले लिया है। ये हमने आंच जला ली है और हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करते रहेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने शामी कबाब बना कर रखे थे वो ऐड कर रहे हैं, फ्राई करेंगे। बहुत ही एहतियात से इसके अंदर डालने होते हैं। हमारा ऑयल फुल गर्म हो चुका था। ये हमारे शामी कबाब की एक साइड फ्राई हो चुकी है और इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। तीसरा शामी कबाब भी हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारी शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये हमारे शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमने और ऐड कर दिया। हमने इसमें दूसरा भी ऐड कर दिया है। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही मज़े के शामी कबाब बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई करेंगे आप। बहुत ही मज़े के बने हैं। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जो हमने शामी कबाब की साइड है वो पलट ली है। अब हम इनको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारे शामी कबाब बनकर रेडी होने वाले हैं। बस 1 मिनट इनको, उसके बाद फिर हम डिश आउट करते हैं। अगर आपको लगे कि आपके शामी कबाब टूट रहे हैं तो आप फ़ौरन ऑयल से निकाल लें और उनको दोबारा ग्राइंड कर लें और उन्हें फिर एग में डिप करके फिर फ्राई करें तो आपके शामी कबाब नहीं टूटेंगे। ये हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के कबाब बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपनी होस्ट मोमना खानजादी को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।